Friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar, and today we will discuss the principle of operation of three-phase synchronous motor. Good morning, friends. कल पिछले क्लास में हमने सिंक्रोनस मोटर के बारे में का टॉपिक स्टार्ट किया था और हमने देखा था कि सिंक्रोनस मोटर आखिर होता क्या है और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो आज हम देखेंगे कि सिंक्रोनस मोटर आखिर काम कैसा करता है और ये किस तरह से ऑपरेट करता है। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। तो जैसा कि हमने कल कंस्ट्रक्शन देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि सिंक्रोनस मोटर में भी दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर। स्टेटर में आपका थ्री फेज का वाइंडिंग होता है और रोटर में आपका एक सिंगल फेज का वाइंडिंग होता है। ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर क्या है, आपका डबली एक्साइटेड मशीन है, मतलब इसमें दो एक्साइटेशन होता है। तो एक एक्साइटेशन हम लोग थ्री फेज का एक्साइटेशन हम लोग कहाँ देते हैं, स्टेटर में, और रोटर में हम लोग एक डीसी एक्साइटेशन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, तो ये है आपका एक सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्टेटर, ठीक है, जहाँ से हमने थ्री फेज सप्लाई दिया एक एक्साइटेशन, और ये रोटर जिसमें हमने एक डीसी सप्लाई प्रोवाइड किया है। ठीक है, नाउ अब अगर बात करें हम स्टेटर की एक्साइटेशन की, तो स्टेटर की एक्साइटेशन जैसे हम लोग थ्री फेज सप्लाई देंगे तो यहाँ पर एक फील्ड क्रिएट होगा एंड दैट विल बी एन आरएमएफ, दैट इज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर एक आरएमएफ या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो भी फील्ड है वो आपका एयर गैप में रोटेट करेगा एट सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका फिजिकल मतलब क्या हो गया कि जो फिजिकल पोल्स हैं, जो मोटर का पोल्स स्टेटर पोल्स है, वो अपना पोजीशन क्या होगा, हमेशा चेंज करते रहेगा। दैट इज अभी नॉर्थ यहाँ है, साउथ यहाँ है, फिर थोड़ी देर बाद साउथ यहाँ आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना कंसिडरेबली अपना पोजीशन चेंज करेगा, जैसे जैसे फील्ड रोटेट करेगा उसके हिसाब से आपका स्टेटर का जो पोल्स है अपना पोजीशन चेंज करेगा। नाउ बात करते हैं आप रोटर की। तो रोटर में से हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो पोल्स होंगे, पोल्स का जो पोजीशन होगा दैट विल बी फिक्स्ड। पोल का पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है। जैसे यहाँ पर ये अगर नॉर्थ है तो ये साउथ, ये परमानेंटली नॉर्थ साउथ आपका जैसा है वैसे बना रहेगा, क्योंकि ये आपका एक डीसी एक्साइटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर लेट अस सपोज कि यहाँ पर मान लेते हैं कि एक टू पोल का सिंक्रोनस मोटर है। टू पोल का सिंक्रोनस मोटर है जहाँ पर स्टेटर में भी आपका दो पोल है और रोटर में भी आपका दो पोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं कि सिंक्रोनस मोटर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक्साइटेशन दे रहे हैं। एक्साइटेशन मतलब स्टेटर में भी सप्लाई दिए और रोटर में भी सप्लाई दे दिए। तो सबसे पहला हम लोग पोजीशन वन देखते हैं। यहाँ पर पोजीशन वन में देखिए क्या है, इस केस में आपका जो आरएमएफ है, जो रोटर आपका जो आरएमएफ है दैट स्टेटर का जो फील्ड है, वो आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है एयर गैप में। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है एयर गैप में। ठीक है, और जो रोटर है, सिंस रोटर इज फ्री टू रोटेट, तो रोटर भी घूमेगा लेकिन ये सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, लेटेस्ट स्पीड इज एनआर। ठीक है, इसका स्पीड क्या है, एनआर है। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज कि अभी आरएमएफ का स्पीड का डायरेक्शन ये है और रोटर भी उसी डायरेक्शन में आपका रोटेट कर रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मल आपका इंडक्शन मोटर में होता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो रोटर है, ठीक है, ये जो स्टेटर है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट किया। अभी सिंस रोटर में भी पोल्स क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए नॉर्थ, यहाँ पर साउथ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, रोटर को एक रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, रिपल्सन करेगा तो रोटर क्या होगा, पीछे हो जाएगा। रोटर क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, नाउ सिंस रोटर में बहुत सारा मैकेनिकल लॉसेस है, इसीलिए रोटर का स्पीड क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से कम हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद क्या होगा, रोटर धीरे धीरे और लैग करते जाएगा। लैग करने के बाद कुछ समय बाद क्या होगा, अभी ये इसका साउथ पोल यहाँ आ जाएगा बट रोटर का नॉर्थ पोल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, रोटर और स्टेटर के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा, जो कि पहले रिपल्सन फोर्स था, अभी अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। दैट मीन्स अगर मान लेते हैं हम लोग एक सिंक्रोनस मोटर में नॉर्मल एक सप्लाई दे देते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेटर में थ्री फेज सप्लाई दे दिया, रोटर में हम लोग एक डीसी से एक्साइटेशन दे दिए, तो रोटर में क्या हो रहा है, आपका ऑपोजिट टॉर्क क्रिएट हो रहा है। और जिस भी सिस्टम में अगर ऑपोजिट टॉर्क क्रिएट होगा तो क्या होगा, वहां पर नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा और आपका सिस्टम रोटेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है, यहाँ पर भी ऑपोजिट इक्वल एंड ऑपोजिट टॉर्क क्रिएट हो रहा है, तो रोटर क्या होगा, आपका घूम नहीं पाएगा। तो इससे क्या साबित होता है कि एक सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है मतलब क्या है कि अगर हम लोग डायरेक्टली इसमें स्टेटर रोटर में सप्लाई दे देते हैं तो ये मोटर कभी भी रोटेट नहीं करेगा।
ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर डीसी सप्लाई नहीं देते हैं रोटर में, तो ये नॉर्मल एक इंडक्शन मोटर की तरह रोटेट करेगा। लेकिन सिंस यहाँ पर रोटर में भी आपका एक सप्लाई मौजूद है, तो इस सप्लाई की वजह से यहाँ पर एक पहले से पोल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस पोल की वजह से जो स्टेटर पोल्स और रोटर पोल्स के बीच एक बार अट्रैक्शन फोर्स, एक बार रिपल्सन फोर्स क्रिएट हो रहा है। इसकी वजह से एक बार टॉर्क क्लॉकवाइज लग रहा है, एक बार टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। सिंस एक्साइटेशन फिक्स है दोनों में, डीसी का भी एक्साइटेशन फिक्स है और स्टेटर का भी एक्साइटेशन फिक्स है, इसीलिए जो टॉर्क का मैग्नीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए नेट टॉर्क क्या हो गया आपका 0 हो गया और मोटर आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स जैसे ही हम स्टेटर एक सिंक्रोनस मोटर में हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करेंगे बोथ इन द स्टेटर एंड रोटर, इट विल नॉट स्टार्ट, ये खुद से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, ये खुद से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि स्टेटर का पोल्स बहुत रैपिडली चेंज होगा, बहुत रैपिडली अपना पोजीशन चेंज करेगा। बट रोटर क्या होगा, सिंस इनिशियली स्टेशनरी पोजीशन पे है तो उसको रोटेट करने के लिए टॉर्क की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये टॉर्क एक बार क्लॉकवाइज लगेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द रोटर एंड द स्टेटर पोल्स, और एक बार आपका रिपल्सिव या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर पोल्स। ठीक है, तो हर एक हाफ साइकिल के बाद क्या होगा, टॉर्क का पोजीशन चेंज होगा और नेट टॉर्क क्या हो जाएगा 0। और इससे आपको पता चलता है कि सिंक्रोनस मोटर क्या है कि आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी तक हम लोग जितने एसी मोटर्स पढ़े हैं उसमें सिर्फ एक 3 फेज का इंडक्शन मोटर ही है जो सेल्फ स्टार्टिंग होता है, बाकी सिंगल फेज भी सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है और आपका ये सिंक्रोनस मोटर भी आपका सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग को देखने के साबित हो रहा है कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहां से हम लोग देखते हैं। ठीक है, दूसरा चीज क्या देखते हैं यहां से कि अगर सिंक्रोनस मोटर वेरिएबल स्पीड पे रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करेगा, तो क्या ये रोटेट कर पाएगा? लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर ऐसे तो स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर किसी तरह से स्टार्ट कर दिया जाए तो ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कैसे करेगा। ठीक है, लेट अस सपोज मान लेते हैं कि स्टार्टिंग के समय हम लोग क्या कर देते हैं, रोटर को एक इनिशियल टॉर्क दे दिए। ठीक है, उसको धक्का दे दिए, स्टार्ट करा दिए। ठीक है, जैसे ही स्टार्ट करा दिए, धक्का दे दिए, ताकि ये रोटर भी क्या हो, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करना स्टार्ट करे। ठीक है, आरएमएफ तो आपका सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है, रोटर को भी हम लोग एक्सटर्नल किसी फोर्स देके इसको भी सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करा दिए। बट सिंस रोटर में मैकेनिकल लॉसेस होगा, इसीलिए ये अपना सिंक्रोनस स्पीड को बरकरार नहीं रख पाएगा और रोटर क्या होगा, थोड़ा सा लैग करेगा। ठीक है, थोड़ा सा लैग करना स्टार्ट करेगा। तो मान लेते हैं इनिशियली ये आरएमएफ भी इसी स्पीड से घूम रहा है और रोटर भी इसी स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही आपका रोटर क्या होगा, स्टेटर से लैग करेगा, ये जो फोर्स है दोनों के बीच, रोटर और स्टेटर के बीच जो फोर्स है, ये क्या करेगा, रोटर को अपनी तरफ खींच लेगा और रोटर और स्टेटर क्या होगा, एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, और रोटर और स्टेटर पोल्स क्या होगा, आपस में आपका इंटरलॉक हो जाएगा, आपस में इंटरलॉक हो जाएगा। अब मान लेते हैं रोटर में हम इनिशियल जो टॉर्क दिए वो आप हटा भी दिए, तो ये जो लॉकिंग पोजीशन है बिटवीन द पोल्स ऑफ द स्टेटर एंड रोटर, इसकी वजह से क्या करेगा, स्टेटर जिस डायरेक्शन में घूमेगा रोटर को भी खींच के उसी डायरेक्शन में आपको रोटेट कराने लगेगा। दैट मीन्स जब तक एक्साइटेशन बना हुआ है तब तक दोनों के बीच पोलैरिटी बना हुआ है और तब तक क्या होगा, ये मैग्नेटिक इंटरलॉकिंग रहेगा। तो इसके बाद क्या होगा, स्टेटर जितना स्पीड से ही घूमेगा उतना स्पीड से रोटर को भी घुमाएगा। दैट मीन्स स्टेटर कितना स्पीड से घूम रहा है, सिंक्रोनस स्पीड से, तो रोटर भी क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स सिंक्रोनस मोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर सकता है। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज कि सिंक्रोनस स्पीड अगर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट नहीं करता है, किसी और स्पीड पे रोटेट करता है, तो क्या होगा, क्या ये कंटिन्यूसली रन कर सकता है या रुक जाएगा? लेट अस सी। तो मान लेते हैं कि सिंक्रोनस मोटर अभी क्या हो रहा है कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट नहीं कर रहा है, उसमें कोई लोड है जिसकी वजह से उसको लैग कर रहा है। तो लैग करने से क्या होगा, ये स्टेटर आपका आगे होगा और रोटर पीछे होगा। ठीक है, तो जब लैगिंग कम होगा उस समय क्या करेगा, ये रोटर को अपनी तरफ खींच लेगा, अलाइन कर लेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, ये लैग बढ़ते जाएगा और डिस्टेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से रोटर और स्टेटर के बीच का जो अट्रैक्शन पुल है वो आपका ओवरकम नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये रोटर इतना पीछे हो जाएगा कि कुछ समय के बाद आपका ये पोजीशन क्रिएट होगा कि ये स्टेटर आपका आगे आ जाएगा और रोटर कंप्लीटली पीछे आ जाएगा। उस समय क्या होगा, नॉर्थ पोल यहाँ आ गया, इसका नॉर्थ पोल, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पहले एक साथ था, अभी दोनों नॉर्थ पोल एक साथ आ गया। तो पहले जो अट्रैक्शन हो रहा था अभी रिपल्सन होगा, तो रोटर में क्या होगा, अपोजिट टॉर्क होगा, जिसकी वजह से रोटर और लैग करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, रोटर का सिंक्रोनिज्म टूट जाएगा और रोटर आपका रुक जाएगा। दैट मीन्स अगर सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस स्पीड के अलावा किसी और स्पीड पर रोटेट करना चाहे तो वो रोटेट नहीं कर सकता है, सिर्फ ये सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट कर सकता है।
ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, पहला चीज क्या देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, मतलब अगर इसमें डायरेक्टली हम सप्लाई देते हैं स्टेटर रोटर में तो ये कभी भी स्टार्ट खुद से नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि ये सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करेगा, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे जैसे ही रोटेट करेगा, जैसे ही ये अलाइन हो जाएगा अपना पोजीशन पे, उस समय में स्टेटर और रोटर पोल्स आपस में इंटरलॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्टेटर क्या करेगा, रोटर को अपने साथ खींच के अपने साथ ही उसको घुमाएगा। इसीलिए रोटर क्या हो सकता है, क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे ही रोटेट करेगा। अगर किसी वजह से रोटर का स्पीड उतना नहीं हो पा रहा है, रोटर लैग कर रहा है, तो धीरे धीरे ये जो इंटरलॉकिंग है ये टूट जाएगा और मोटर आपका रुक जाएगा, ठीक है। दैट मीन सिंक्रोनस मोटर सिर्फ एक ही स्पीड पे रन कर सकता है, दैट इज ओनली एट सिंक्रोनस स्पीड। इसका सिंक्रोनस स्पीड के अलावा कोई और स्पीड नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए सिंक्रोनस मोटर एकमात्र मोटर है जिसका एग्जैक्ट स्पीड होता है, एग्जैक्ट मतलब एकदम फिक्स स्पीड, उसके अलावा 1% भी स्पीड इधर उधर आपका नहीं होगा। बाकी जो भी मोटर्स होते हैं उसमें स्पीड का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है या कम में होता है, लेकिन फिर भी वो चलता है। लेकिन सिंक्रोनस मोटर अगर चलेगा तो सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पे, नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि जैसे हम सप्लाई देंगे, सिंस रोटर अभी रुका हुआ है और स्टेटर आपका स्टेटर का पोल्स रोटेट करना स्टार्ट किया, तो शुरू में एक डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, जैसे ही रोटर रोटेट करना स्टार्ट करेगा, उसी समय क्या होगा, हाफ साइकिल के बाद उतना में स्टेटर का पोल्स क्या होगा, चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहले जो टॉर्क एक डायरेक्शन में लगा था, अभी टॉर्क क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसकी वजह से मोटर आपका स्टार्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा चीज क्या है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे के अलावा किसी और स्पीड पे रन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे हम रोटर को किस तरह से घुमा देंगे, अभी क्या होगा, दोनों पोल्स आपस में लॉक हो जाएंगे। ये स्पेशल केस है, जब लोग लॉक हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, वो स्टेटर का फील्ड क्या करेगा, रोटर को अपने साथ घुमाने लगेगा और वो रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करेगा। अगर इसके अलावा कोई और स्पीड होता है तो ये सिंक्रोनिज्म, ये जो पोजीशन होता है इंटरलॉकिंग पोजीशन, ये आपका वहां पर अलाइन नहीं रहेगा और मोटर धीरे धीरे क्या होगा, फिर से अपना इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, जहां पर स्टेटर और रोटर पोल्स के बीच अपोजिट टॉर्क क्रिएट होगा और मोटर आपका रुक जाएगा। इसीलिए सिंक्रोनस मोटर बहुत ही स्पेशल तरह का मोटर है, ठीक है। और इसीलिए जहां पर एग्जैक्ट स्पीड की जरूरत पड़ती है वहां पर आपका सिंक्रोनस मोटर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यहां से हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन अराइजेस होता है कि किसी भी मोटर को जब भी हम यूज करेंगे तो उसमें तो लोड देंगे, और लोड देने पे इट इज ऑब्वियस कि रोटर का जो स्पीड है वो कम होगा ही। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि रोटर में लोड देंगे तो रोटर का स्पीड में कोई वेरिएशन ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आखिर सिंक्रोनस मोटर में लोड देने पे क्या स्पीड का वेरिएशन नहीं आएगा? अगर स्पीड का वेरिएशन आएगा सिंक्रोनस मोटर रुक जाएगा। तो क्या सिंक्रोनस मोटर लोड कैरी नहीं कर सकता है? और अगर जो मोटर लोड कैरी नहीं कर पाएगा वो मोटर तो किसी काम का नहीं है। तो आखिर अगर सिंक्रोनस मोटर हम यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स लोड कंडीशन में भी ये सिंक्रोनस मोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड को मेंटेन कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसका जो भी कॉन्सेप्ट है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी को भी किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।